हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज है 25 अगस्त। तो आज शिवांश को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन किया जाए और उसका एक छोटा सा मतलब अच्छा खासा फ़ोटोशूट किया जाए 1 मंथ का। और क्योंकि गौरी के टाइम पे भी मैंने किया था, तो क्यों ना शिवांश का भी किया जाए और शिवांश को पीछे क्यों रखा जाए, है ना। तो फिर इस वजह से तो मैंने सोचा कि उसका फ़ोटोशूट करती हूँ। फ़िलहाल के लिए शिवांश और गौरी दोनों सो रहे हैं। गौरी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर हो रहा है, खांसी जुकाम ये सब लग रखा है। तो मैंने उसको दवाई खिला के और उसके कपड़े वगैरह चेंज करके, उसको नहलाया नहीं आज, तो उसको कपड़े वगैरह चेंज करके उसको सुला दिया है। तो फिलहाल के लिए गौरी सो रही है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं, शिवांश का थोड़ा फ़ोटोशूट करती हूँ और क्या क्या करते हैं वही सब दिखाती हूँ। क्योंकि डेली व्लॉग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब भी कुछ अच्छा मोमेंट्स होगा ना, जैसे कि आज उसको 1 मंथ कंप्लीट हो गया है शिवांश को, तो वो 1 महीने का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसमें ही आज ब्लॉग बनाती हूँ, तो इस वजह से ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम आता रहेगा, और क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं किया ना, तो मेरे को इतनी आदत छूट चुकी है। और फिर डेली ना कुछ बनाने का नहीं रहता है, क्योंकि गौरी को कुछ संभालो फिर उसको संभालो, तो ऐसा हो जाता है। तो चलिए, शिवांश के लिए मैंने ये वाला फ़ोटोशूट सोचा है, तो वो करते हैं। और या शिवांश के जो फ़ोटोशूट है उसके लिए मैंने सोचा है कि उसका जो मतलब कि अल्ट्रासाउंड मेरे जितने भी हुए थे, उसकी जो फ़ोटोज़ थी ना अल्ट्रासाउंड की, उन सबको, मतलब सबको तो नहीं लेकिन 5-6 को मैं कट करके और उसका कुछ बनाऊं। और आज का उसका जो 1 मंथ का फ़ोटोशूट है वो कुछ इस तरह से करूं। अब देखते हैं कि क्या होता है कैसे नहीं होता। उसको पहले रेडी करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से। तो चलो करते हैं एंड देन मिलते हैं। जब तक गौरी सो रही है तब तक मैंने सोचा कि ये सब निपटा देती हूँ, और फिर शाम के टाइम पे या फिर अभी थोड़ी देर में मैं शिवांश के लिए एक छोटा सा मतलब सेलिब्रेशन के लिए एक पेस्ट्री या फिर केक लेके आऊँगी। देखती हूँ कि कैसा क्या होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जने नहीं हैं, सिर्फ मैं, गौरी, शिवांश और साजी हैं हमारे साथ, इस वजह से। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फ़िलहाल के लिए पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा, मेरे को एक एडिटिंग करनी है। जो आप लोगों ने व्लॉग इससे पहले वाला देख लिया होगा, मेरी डिलीवरी वाला व्लॉग, तो उसकी थोड़ा वॉइस ओवर करनी है। क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे बिल्कुल भी हर शोर शराबा नहीं चाहिए होता है। तो अभी सब कुछ शांत है, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से पहले उसकी एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर जाके मैं शिवांश का फ़ोटोशूट करने के लिए करती हूँ तैयारी। क्योंकि सिर्फ फ़ोटोशूट नहीं होता, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। कटिंग करनी है, फिर उसके नीचे के लिए देखना है कोई प्लेन सा जो मिल जाए मुझे। सो या मैंने केक ले लिया है और अभी मैं घर जा रही हूँ। लेट्स सी कैसा है। और वो तो अच्छा हुआ कि बेकरी हमारे घर के जस्ट पास में ही है, अदरवाइज़ दूर होती तो मैं डेफ़िनेटली नहीं लेके पाती। तो चलो घर चलते हैं एंड देन आपको दिखाती हूँ। आ गई हूँ मैं घर पे, और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब धूप भी नहीं है और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, बादल छाए हैं। ये रहा हमारा केक। अरे तो सो रखी है अभी, और बेबी की मालिश हो रही है, मतलब उसमें आटा लग रहा है, टालू कुछ बोलते हैं ऐसे करके तो उसमें वो लग रहा है, तो वो रो रहा है। और मैं ये केक लेके आ गई हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा केक लेके आई हूँ। और ब्लू कलर में मुझे मिल गया, थैंक गॉड। और गौरी के लिए भी कुछ लेके आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो एक तो ये कैंडल लेके आई हूँ 1 नंबर की, और ये गौरी के लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी नमकीन। ये रहा केक। अब पता है कैसा लग रहा है, मतलब कि गौरी सो रखी है और ये उठा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मैं कैसे करूँ। मेरे पास टाइम कम है लेकिन मेरे पास काम ज़्यादा है, और मतलब अजीब सा फीलिंग हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग सी। तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है कि काम मैं जल्दी कर दूँ, ताकि गौरी के उठने से पहले काम भी हो जाए, और मतलब जल्दी हो जाए बस। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी दोनों एक जैसे ही हैं, गौरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी 2 ही साल की है, और ये तो अभी 1 महीने का ही है तो खुद पे हंसी भी आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कि कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ। और अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ हूँ, तो सब लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं कि सिर्फ मैं इन दोनों पे ध्यान दे सकती हूँ। लेकिन जब मैं वापस चली जाऊँगी दिल्ली, तो वहाँ मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, काम को भी और इन दोनों को भी, सब कुछ। तो आगे की जो जर्नी है ना, वो बहुत टफ़ होने वाली है, एंड पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती थी कि यार क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। दोनों को हैंडल करना बहुत टफ़ होने वाला है।
सो नेहा रेडी फॉर इट ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलने का मन कर रहा है खुद को कि इस चीज़ के लिए तैयार हो जा, आगे तेरे लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और किस तरह से तू एडजस्ट करेगी वो सब देखना है। तो फ़िलहाल के लिए चलो करते हैं। ये कुछ फाइल्स हैं जिसमें बेबी के सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं, तो मैं आपको एक अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। ये देखो, जिसमें बेबी की नोज़ अच्छे से दिख रही थी, तो अब दिखा सकती हूँ, तो दिखा रही हूँ। ये देखो, तो इन फ़ोटोज़ को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखने वाली हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा और अब ऐसा तो ये सब है। तो इनको मैं थोड़ा बहुत देख कुछ फ़ोटोज़ मैं लेती हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 4-5 ही चाहिए, तो उनमें से कट करके एंड देन लगाती हूँ। उठ चुकी है, हाई गौरी देखो, और गौरी की हाई इसको लेने के लिए मैं छत पे आई हूँ। बहुत बदमाश हो गई है गौरी एक्चुअली, क्या है ना, और जबकि मुझे सीढ़ी पे उतरना चढ़ना फ़िलहाल के लिए मना करा है, और बट क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है गौरी के साथ, ये एक जगह पे नहीं टिकती है। और जबकि मैंने इसको यहाँ पे खाने पीने के लिए दे रखा था, लेकिन मैडम जी मानती कहाँ हैं। तो यहाँ पे देखो, बैठो यहाँ पे, ये देखो, शूट के लिए मैंने सोचा था कि करूँगी, और लेकिन गौरी मैडम के चक्कर में तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो है ना वो कट करके रख दी हैं, और यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ना सोचा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अब मैं ना इन सारी फ़ोटोज़ को इस तरीके से कट कर दूँगी और एक छोटी सी एल्बम लेके आऊँगी, और उसके अंदर ना गौरी की और ये जितनी भी शिवांश की फ़ोटोज़ हैं अल्ट्रासाउंड की, वो सब इसमें दिखाऊँगी। तो पहले तो क्योंकि मैंने रिवील नहीं किया था पहले टाइम, अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें रिवील करना, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ रिवील नहीं किया था। नहीं तो उस टाइम पर अगर मैं ऐसा कुछ रिवील करती तो मैं आपको हर टाइम पर ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ दिखाती, बहुत क्यूट सी आ रही थी। तो इस वजह से तो चलो अब थोड़ी देर में फ़ोटोशूट करते हैं, अगर गौरी मैडम करने देगी, अदरवाइज़ उसको फिर से सुला के दिन में और तब करना पड़ेगा। अभी तो 12:40 हो चुके हैं, और शायद से आपको वीडियो क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी की थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट इट्स ओके, जस्ट मैनेज इट। इसलिए मैंने गौरी के लिए यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे पपीता काट रही थी, तो और गौरी के लिए नमकीन दी थी, लेकिन मैडम यहाँ से भाग के फिर सीधा छत में जा रही है यहाँ से, तो बहुत मुश्किल है इसके साथ। इससे तो साजी ऊपर जा रखे थे छत में, लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे इसलिए गई क्योंकि वो अपना काम कर रहे होंगे और फिर इस पर इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा ना, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से आ जाओ नीचे। के बच चुके 4 और अब जाके मैं इसका फ़ोटोशूट कर रही हूँ, क्योंकि गौरी भी उठ चुकी थी, फिर खाना वाना खाया, फिर उसके बाद तो मैंने सोचा अब आराम से रिलैक्स होकर करती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कर रही हूँ। तो मैंने बेबी को कपड़े पहना दिए हैं अच्छे से, और ये रही फ़ोटोज़। तो चलो अब क्लिक करते हैं एंड देन मिलते हैं। कितनी सी वगैरह क्लिक हो चुकी हैं, और गौरी भी अभी सो चुकी है। तो मैंने सोचा कि जब केक वेक कट करेंगे तो तब जाके गौरी को उठाऊंगी। फ़िलहाल की जो फ़ोटोज़ हैं उनको मैं एडिट कर देती हूँ और कुछ फ़ोटोज़ को अपलोड करती हूँ। यहाँ पे आ चुकी थी गौरी की फ्रेंड की मम्मी, क्योंकि मैंने उनको बुला लिया था। वैसे वो शाम को डेली आते थे गौरी के साथ खेलने के लिए, लेकिन फिर मैंने आज बोला कि आज आ जाओ, क्योंकि गौरी का मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 ही थे, तो फिर वो भी आ जाते तो अच्छा लगा। तो और यहाँ पे देखो, जिसके लिए लेके आए हैं वो तो मस्त सो रहा है। ये देखो, फ़ोटो भी ऐसी आई है इसकी सोते सोते। यहाँ पे कोई ऐसा था नहीं कि जो अच्छे से वीडियो शूट कर पाए, तो जैसे भी बन पाई वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे हम लोगों ने कट वगैरह करके अच्छे से सेलिब्रेट किया बेबी का फर्स्ट मंथ।